आज हम क्लास 10th का साइंस का पेपर पास का सॉल्व करने जा रहे हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द ह्यूमन आई फॉर्म्स अ इमेज एट इट्स। कॉर्निया से तो लाइट एंटर करती है, इसलिए कॉर्निया पे तो इमेज नहीं बनने वाली। इरिस तो ब्लैक कलर का होता है, इसलिए इरिस पे भी नहीं बनेगी। इसलिए इमेज जो है कहाँ फॉर्म होती है? रेटिना पे। रेटिना एंड में होता है और एक स्क्रीन होता है जहाँ पे इमेज जो है वो फॉर्म करती है। नेक्स्ट, लेबल द पार्ट इन द फॉलोइंग ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो ये क्या आ गया? ए पार्ट क्या है हमारा? लेफ्ट यूट्रर है। ये राइट नहीं है, क्योंकि जब हम इसको एज ए रिप्रेजेंट कर रहे हैं पिक्चर में तो ये लेटरली इन्वर्टेड आएगा, इसीलिए हम इसको राइट नहीं लिखेंगे। तभी हार्ट में भी हम जो राइट साइड है वो लेफ्ट पे दिखाते हैं, राइट साइड जो है वो लेफ्ट पे दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर ऑफ लेंस इज अ रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। What is the SI unit of power of a lens? SI यूनिट जो पावर ऑफ लेंस की होती है वो होती है डायोपोड, और इसको हम D से प्रेजेंट करते हैं। In the process of water electrolysis, oxygen and dash gases are obtained. हाँ, जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो एक ऑक्सीजन ऑब्टेन होगी, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन ऑब्टेन होगी। यस, इट्स वेरी इजी। नेक्स्ट, What is the normal reading of human blood pressure? Normal reading human blood pressure की क्या होगी? 120 to 180 मिलीमीटर। In the modern periodic table, which are the metals among the first 10 elements? First 10 elements में हमारे पास metals कौन से हो गए? लिथियम एंड बेरिलियम। देखो, सोडियम और मैग्नीशियम तो 11-12 हो गए, ये तो हमने तो मांगा ही फर्स्ट 10 है। पोटेशियम और कैल्शियम 19-20 हो गए, जिंक और कॉपर 28 और 29 हो गए, इसीलिए हमारे पास लिथियम एंड बेरिलियम ही आएगा जो 3 और 4 एटॉमिक नंबर है। इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट ए? ये जो है ये ओवरी। नेक्स्ट, Name the type of chemical reaction given below. Copper sulfate plus zinc gives out zinc sulfate plus copper. अब यहाँ पे क्या है? जिंक जो है ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए इसने किसको डिस्प्लेस कर दिया? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को। इसलिए ये कौन से हुए? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, सिंगल चीज डिस्प्लेस हो रही है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट है, ना कि डबल डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ? जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और क्या बना दिया? जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, जिसके कारण कलर भी चेंज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन नेचर एलिमेंट कार्बन इज फाउंड विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज, विच एलोट्रोफ ऑफ कार्बन इज शोन इन द फिगर? ये ग्रेफाइट है, ना कि डायमंड और बकमिंस्टर फ्लोरीन। बकमिंस्टर फ्लोरीन का तो काफी बड़ा स्ट्रक्चर होता है, ये डायमंड ये ग्रेफाइट है। It's graphite. Now, electronic configuration of an element is 287. The atomic number is, electronic configuration 287 है तो क्या बनेगा? 2 + 8 + 7 17, मतलब ये क्लोरीन है। तो इसका तो एटॉमिक नंबर क्या हो गया? 2 + 8 + 7 17। Name the substance whose electron dot structure is shown in the figure. देखो यहाँ पे C कितने हैं? 1 और H कितने हैं? 4, तो ये क्या बन गया? CH4। मीथेन का फॉर्मूला क्या बनेगा? CH4। इथेन क्या बनेगा? C2H6। वाटर H2O। प्रोपेन C3H8। तो यहाँ पे मीथेन है, मीथेन का क्या मैं बोला मैंने? CH4। तो मीथेन की रिप्रेजेंट की गया है यहाँ पे। Depending on the form and availability of food, the method of nutrition can be different. Which of the following is autotroph organism? देखो, कैट तो ऑटोट्रॉफ नहीं है, क्योंकि हम अक्सर ही सुनते हैं बिल्ली ने चूहे को मार दिया। क्रो भी नहीं है, क्योंकि क्रो समटाइम्स सांपों को खा जाता है। क्रो भी नहीं है, रैट भी नहीं है, रैट तो हम कैसे सोच सकते हैं? तो ऑटोट्रॉफ क्या रहेगा? ग्रीन प्लांट्स। Next question. Xylem tissue is an important plant tissue. In the plant, the xylem is responsible for, xylem जो है फूड के लिए हमारे पास होती है phloem, इसलिए xylem किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? वाटर के लिए। xylem is always responsible for water. Which of the following is non-biodegradable substance? Non-biodegradable substance,
मतलब जो बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं उसको डिग्रेडेड होने में, जो जो डिग्रेड नहीं हो पाते उसे कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। और वो कौन से हो गए नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस? प्लास्टिक। प्लास्टिक इज अ नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। इन ग्रीन प्लांट द ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर। देखो अगर ऑटोट्रॉफ्स मतलब जिनमें ग्रीन प्लांट्स आ गए, तो अगर उन्हें फूड बनाना है तो उन्हें CO2 भी चाहिए होगा, वाटर भी चाहिए होगा, क्लोरोफिल भी चाहिए होगा, सनलाइट भी चाहिए होगा। इसलिए ये हमें सारी चीज़ें चाहिए अगर आपको ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल एमिट्स द लीस्ट पॉल्यूशन? तो यहाँ पे आ गया CNG। हम अक्सर सुनते हैं कि CNG जो है वो हमें यूज करना चाहिए बिकॉज इट एमिट्स द लीस्ट पॉल्यूशन। व्हाट इज द पावर ऑफ कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर? देखो फोकल लेंथ हमने पावर निकालनी है। पावर क्या होता है? 1/4 फोकल लेंथ 1/2, तो क्या बनेगा 1/2 क्या बनेगा 0.5। क्योंकि ये कनकेव लेंस है इसलिए क्या बनेगा -0.5 डायपोर्ट। ये हमने पहले भी किया था। D stands for diport. Where should an object be placed in front of a concave mirror so that the image should be its virtual and erect? देखो यहाँ पे इन्होंने करके भी दिखाया हुआ है। इन्होंने आंसर क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। इमेज दिखाई हुई है। इमेज को कहाँ रखा है? ऑब्जेक्ट को F और P के बीच में, मतलब पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा है, जिससे उसकी क्या बनी है? स्ट्रेट इमेज बनी है, वर्चुअल इमेज बनी है। F पे रख के भी नहीं बनेगी हमारी F पे रख के भी हमारी स्ट्रेट नहीं बनेगी। जो हमारी बनेगी F और P के पे रख के हमारी इमेज जो है वर्चुअल भी बनेगी, इरेक्ट भी बनेगी और एनलार्ज भी बनेगी। हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल्स आर नीडेड टू बैलेंस द गिवन केमिकल इक्वेशन? अब यहाँ पे हमें H2O देखने हैं कितने चाहिए। हमारे पास H यहाँ पे कितने हैं? 2 NaOH के और 2 H2 के, मतलब H कितने हैं? 4। तो यहाँ पे हमें 2 लगाना पड़ेगा। हम O से भी मैच कर लेते हैं। O Na2SO4 में 4 है और इसमें क्या है? 2। तो इसमें यहाँ पे भी 2 NaOH के और 4 H2SO4, 6। यहाँ पे भी 4 और यहाँ पे इसलिए हमें क्या चाहिए होंगे? 2। यहाँ पे 2 आएगा। Meenakshi's younger brother was going for a walk with her. Then he asked her sister why the sky appears blue. So his sister told him that this is due to, मतलब मीनाक्षी का छोटा भाई उसके साथ टहलने जा रहा था। फिर उसने अपनी बहन से पूछा आकाश नीला क्यों होता है? तो उसकी बहन ने उससे कहा कि ये नीला ब्लू क्यों होता है? वाई इज द स्काई ब्लू इन कलर? बिकॉज ब्लू लाइट जो है सबसे ज्यादा स्कैटर करती है, जिसके कारण स्काई जो होता है वो क्या कौन सा कलर का होता है? ब्लू कलर का होता है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉच।